अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि वर्ल्ड कप 2022 के टाइम में कतर में किन लोगों का काम बढ़ जाएगा, किस किस फील्ड में काम ज़्यादा बढ़ जाएगा और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ ज़्यादा होने लगेगी। वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बताने वाला हूं कि वर्ल्ड कप के टाइम में कौन सा काम बहुत कम हो जाएगा, जिससे हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को छुट्टी में घर भी भेजना पड़ सकता है, क्योंकि काम अगर बंद रहेगा, काम नहीं होगा तो कंपनी वाले ऐसे लोगों को बैठा करके सैलरी नहीं दे सकते हैं, तो हो सकता है कि कुछ लोगों को घर भी जाना पड़ सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ये मेरी खुद की राय है, इससे 100% आप लोगों का एग्री होना ज़रूरी नहीं है। आप लोग इससे डिसएग्री भी हो सकते हैं और कमेंट में मुझको बता भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि उस टाइम में कौन कौन सा काम ज़्यादा होगा, किस किस फील्ड में काम ज़्यादा होगा और लोगों को उस वक्त हो सकता है कि कमाई भी अच्छी हो सकती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले नंबर लेते हैं कार वॉश में काम करने वाले, गैरेज में काम करने वाले। दोस्तों, कतर में जब भी कोई बड़ा इवेंट आता है, चाहे वो ईद बकरीद की छुट्टी हो या कतर नेशनल डे की छुट्टी हो, तो इन छुट्टियों पर गैरेज और कार वॉश में भीड़ लग जाती है। तो इसी तरह वर्ल्ड कप के टाइम में भी कतर के जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं, उनमें से कुछ लोग अपनी गाड़ी के साथ में कतर आएंगे, तो ऐसे वक्त में कार वॉश और गैरेज पर भी भीड़ देखने को मिलेगी। तो गैरेज और कार वॉश में काम करने वालों का काम बढ़ सकता है। उसके बाद है टाइपिंग सेंटर में काम करने वालों का, क्योंकि वर्ल्ड कप के टाइम में बहुत सारे लोग बाहर से आएंगे, तो आने से पहले और आने के बाद भी उन लोगों को बहुत सारा डॉक्यूमेंट बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए उन लोगों को टाइपिंग सेंटर जाना पड़ेगा, तो टाइपिंग सेंटर वालों का काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है वर्ल्ड कप के टाइम में। उसके बाद है इंश्योरेंस के फील्ड में काम करने वाले, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि कतर में मई 2022 से इंश्योरेंस का रूल लागू होने वाला है। तो इस रूल के लागू होने के बाद से कतर जितने भी लोग आएंगे तो उन लोगों को इंश्योरेंस बनवाना पड़ेगा। चूँकि वर्ल्ड कप के टाइम में बहुत सारे लोग कतर से बाहर से आएंगे, तो हेल्थ इंश्योरेंस के फील्ड में काम करने वालों का वर्ल्ड कप के टाइम में काम बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। उसके बाद है होटलों में काम करने वाले, चाहे वो छोटे होटल हो या बड़े होटल हो, दोनों जगह पर काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बड़े जो होटल होंगे, तो जितने भी लोग वर्ल्ड कप देखने के लिए आएंगे, बाहर से गेस्ट आएंगे, तो वो बड़े होटल में रुकेंगे, तो उसी हिसाब से उसको सर्विस देना पड़ेगा। उसके अलावा अगर वो लोग होटल से बाहर रहेंगे, तो वो लोग कहीं भी खाना खा सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि खाना और नाश्ता के टाइम में वो होटल में ही जाकर खाना खाएंगे, जहाँ उनको नज़दीक का होटल मिलेगा वहाँ जाकर के खाना खा सकते हैं। उसके बाद है सुपरमार्केट में काम करने वाले और मॉल्स में काम करने वाले। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड कप के टाइम में बहुत ज़्यादा कतर में जब भीड़ लगेगी, जब वो लोग फुटबॉल का मैच देख करके बाहर निकलेंगे, तो ज़रूरी है कि वो लोग इधर उधर घूमेंगे, मार्केट में जाएंगे, बड़े बड़े मॉल्स में जाएंगे, शॉपिंग करेंगे। तो ऐसे टाइम में यहाँ पर काम करने वालों को काम ज़्यादा करना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसे लोगों का बिजनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद है लेमोजिन ड्राइवर में जो लोग काम करते हैं, तो ऐसे लोगों का भी वर्ल्ड कप के टाइम में बहुत ज़्यादा इन लोगों का काम बढ़ जाएगा, क्योंकि एक स्टेडियम से लेकर के दूसरे स्टेडियम तक, या इसी तरह स्टेडियम को छोड़ दीजिए, कहीं इधर उधर घूमने के लिए, जाने के लिए लेमोजिन ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी, लेमोजिन कार की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो जो लोग लेमोजिन का काम करते हैं, तो वर्ल्ड कप के टाइम में वो लोग अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग बस और मेट्रो से ही सफ़र करेंगे, बल्कि बहुत सारे लोग लेमोजिन से भी ट्रैवल कर सकते हैं इधर उधर। उसके बाद है एक्सचेंज में काम करने वाले। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड कप के टाइम में बहुत सारे लोग बाहर से आएंगे, तो वहाँ से जब आएंगे तो अपने साथ में कुछ अपने कंट्री का पैसा भी लेकर के आएंगे, तो यहाँ पे उन लोगों को ज़रूरत पड़ेगी कतर रियाल में चेंज करने के लिए। तो ऐसे वक्त में एक्सचेंज में काम करने वालों का भी काम ज़्यादा बढ़ सकता है। उसके बाद है स्टेडियम में काम करने वाले वर्कर और ड्राइवर। जो लोग स्टेडियम में काम करते हैं या वहाँ पर ड्राइविंग का काम करते हैं, मतलब जैसे स्टेडियम को साफ़ सुथरा करने का काम होता है, तो सफाई सुथराई करने के बाद जो कचरा निकलेगा, तो ड्राइवर लोगों को गाड़ी के ज़रिए उसको दूसरी जगह ले जाना पड़ता है। तो वर्ल्ड कप के टाइम में जो लोग स्टेडियम में काम करते हैं या वहाँ पर जो स्टेडियम के ड्राइवर हैं, उन लोगों का काम वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि खेल खत्म होने के बाद में पूरे स्टेडियम को साफ सुथरा करना पड़ता है। उसके बाद है सीवेज ड्राइवर। तो जो लोग इस फील्ड में काम करते हैं, जो कंपनी इस फील्ड में काम करती है, तो उन लोगों का काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा।
उसके बाद है फूड से रिलेटेड काम करने वाले, चाहे वो बिस्किट के फील्ड में काम करते हों या पानी की फील्ड में काम करते हों, चॉकलेट, आइसक्रीम, डेयरी या किसी भी फील्ड में काम करते हों, चिकन, मटन, मछली किसी भी फील्ड में काम करते हों, तो ऐसे लोगों का वर्ल्ड कप के टाइम में वो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि ये जो खाने पीने के सामान है उस वक्त इसकी खपत बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा मांग होगी, तो ऐसे लोगों का उस टाइम में काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद है हॉस्पिटैलिटी के फील्ड में काम करने वाले। जो कंपनी हॉस्पिटैलिटी के फील्ड में काम करती है तो वर्ल्ड कप के टाइम में इन लोगों का काम बहुत अच्छे से चलेगा। उसके बाद है लॉन्ड्री में काम करने वाले। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड कप के टाइम में लॉन्ड्री में काम करने वालों को छुट्टी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड कप के टाइम में लॉन्ड्री में काम करने वालों का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि वर्ल्ड कप जो देखने के लिए आदमी लोग बाहर से आएंगे तो उनमें से अक्सर लोग जो है लॉन्ड्री में ही अपने कपड़े को धुलवाएंगे और वहीं पर इस्त्री कराएंगे, तो लॉन्ड्री वालों का काम उस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। इसी तरह जो कंपनी और जो लोग बिल्डिंग को रेंट पर लेने और देने का काम करते हैं उन लोगों का काम भी उस टाइम अच्छा खासा चलेगा, उन लोगों का काम भी उस वक्त बढ़ जाएगा। इसी तरह आप में से जो लोग पुलिस फील्ड में काम करते हैं, वहां पर पुलिस का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों का काम उस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी तरह जो लोग टेलर की फील्ड में काम करते हैं, वहां पर दर्जी का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों का भी वर्ल्ड कप के टाइम में काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी तरह जो लोग हाउस वर्कर का काम करते हैं उन लोगों का काम भी उस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी तरह जो लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं, चाहे वो नर्स हो या डॉक्टर हो या फार्मेसी में काम करते हो, तो उस वक्त इन लोगों का काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वर्ल्ड कप के टाइम में जब लाखों लोग बाहर से आएंगे तो ऐसे में ज़रूरी है कि इस फील्ड में भी लोगों का कुछ न कुछ जाना ज़रूर होगा। मेरे ख्याल से ड्राइविंग स्कूल में काम करने वालों का काम नॉर्मल रहेगा, इसमें बढ़ने की कोई वजह मुझे नज़र नहीं आ रही है। अगर आपको नज़र आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। जबकि बिल्डिंग लाइन में काम करने वालों का काम कम हो सकता है, अशगाल का काम तो बंद हो जाएगा वर्ल्ड कप के टाइम में। इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों को इसके बारे में बता चुका हूँ। अगर कोई कंपनी कोई प्राइवेट काम कर रही है, जैसे मान लीजिए अगर किसी कतरी का विला बनाया जा रहा है, तो ऐसे कंपनी वाले को कोई दिक्कत नहीं होगी, या अलग थलग में कुछ काम हो रहा है जो कि रोड से हटकर हो, तो इससे कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अगर यही काम रोड के किनारे हो रहा होगा और काम को करने के लिए रोड को बंद करना पड़ता है, तो उस वक्त इस काम को रोकना पड़ेगा, ताकि वर्ल्ड कप के टाइम में ट्रैफिक को आने और जाने में कोई भी दिक्कत न हो, कोई भी रुकावट न हो। उस वक्त रोड को पूरी तरह से खोल दिया जाएगा और रोड में जो भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा उसको रोक दिया जाएगा कुछ दिनों तक के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जितनी भी बात बताई है ये मेरी खुद की स्टडी है। बाकी आप लोगों को क्या कहना, इससे एग्री करते हैं या एग्री नहीं करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।